R and M entered into a joint venture to purchase and sell New Year gift. They agreed to share the profit and loss equally. R purchased goods worth rupees 1 lakh. R ने purchase किया and spent 10,000 in sending the goods to M. कल ही कर दिया था ना, नहीं किया था क्या? अच्छा नहीं किया, ओके। कितना परचेस किया गुड्स? 1 लाख। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 लाख लिखेंगे। किसने खरीदा? दूसरी इफेक्ट कहां देंगे हम? यहाँ लिख लेंगे 1 लाख। कितना खर्च किया? 10,000 और खर्च किया आर ने, तो अगेन आर्स कैपिटल 10,000 खर्च किया, यहां पे आ जाएगा आर के कॉलम में 10,000। He also paid 5,000 for insurance। अच्छा 5,000 भी पे किया है, तो अगेन आर्स कैपिटल 5,000, यहां पे आ जाएगा आर के कॉलम में 5,000। M spent 10,000 as selling expense। चलिए अभी M's कैपिटल 10,000, यहां पे आ जाएगा M के कॉलम में 10,000 एंड सोल्ड गुड्स फॉर 2 लाख। 2 लाख में बेच दिया। किसने बेचा? M ने 2 लाख, यहां पे आ जाएगा M के अंदर 2 लाख। रिमेनिंग गुड्स टेकन ओवर बाय हिम एट ₹5,000, यानी M ही ले गया। यहां पे आ जाएगा 5,000। फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन अ वेंचर। प्रॉफिट ढूंढ लेना है, सिंपल है ना ये तो। बताओ कितना प्रॉफिट आएगा? 85,000। मेरा प्रॉफिट 80,000। दिस इज द आंसर। बोलो। सो सिंपल। A and B entered into a joint venture, sharing profit and loss in the ratio of 3:2। दो पार्टनर है, A है and B है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 3:2, यानी 3/5, 2/5। A will purchase goods and B will affect the sale। डिसाइड क्या हुआ? A परचेज करेगा और B सेल करेगा। A purchased goods costing 2 lakh and B sold it for 3 lakh। A ने परचेज किया, B ने सेल किया। The venture is terminated after 3 months। 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। A is entitled to get 10% interest on capital invested irrespective of utilization of period। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, हमको सिर्फ इंटरेस्ट जानना है। चलिए एक बार बताओ, इंटरेस्ट कैसे मिलता था? किसने कितनी कैपिटल दी? कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ना। बताओ ए ने कितनी कैपिटल दी है? बोलो। ए ने कितना कैपिटल दिया? कितना? ए ने कितना कैपिटल दिया? 2 लाख। चलिए ए ने 2 लाख रुपए का गुड्स खरीदा था ना।
इसका मतलब क्या हुआ, ए ने कैपिटल कितना दिया, 2 लाख रुपए, उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, कितने परसेंटेज, 10%। Yes. लेकिन वेंचर कब कंप्लीट हो गया, वेंचर कंप्लीट हो गया 3 महीने के अंदर अंदर। तो क्या मैं यहाँ पे 3/12 लिखूं, ऐसा लिखूं मैं, ऐसा कि ना लिखूं? पूरा का पूरा वेंचर 3 महीनों में कंप्लीट हो गया। मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे 3/12 लिखने का, नहीं लिखने का सर, क्यों? ऐसा लिखा है देखो, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पीरियड। मतलब कितने महीने आपने यूज किया कैपिटल का, वो नहीं देखा जाएगा, पूरे साल का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। बोलिए कितना आंसर आएगा? Is the answer. एक तरफ ए है और एक तरफ बी है। ए ने क्या किया, ए ने गुड्स परचेज किया, कितने का गुड्स परचेज किया, ए ने 10,000 का, और 10,000 का परचेज करके उसने बी को दे दिया। अभी बी क्या करेगा, बी इस गुड्स को करने वाला है सेल, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल, ठीक है भाई, ए ड्रॉज ऑन अ बिल ऑन बी फॉर एन अमाउंट इक्वल टू 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंसाइनमेंट। यानी ए ने क्या किया, ए ने बी से एडवांस मांगा कि भैया यार मैं तेरे को 10,000 का गुड्स दे रहा हूं, तू मुझे कुछ तो एडवांस दे। और ए ने बिल ड्रॉ किए, तो ए के लिए बन जाएंगे बिल्स रिसीवेबल और इसके लिए बन जाएंगे बिल्स पेएबल। लेकिन बिल बिल कितने के ड्रॉ किए होंगे, 80% ऑफ कॉस्ट, यानी कितना, 8,000। और तो कोई कॉस्ट हुआ ही नहीं ना इसके अंदर, सिर्फ बाय करने का ही कॉस्ट हुआ है ना, और तो कोई कॉस्ट हुआ भी नहीं है, सिंपल। एटीन में आपको जानना है, फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑन अ वेंचर। ओके, A bought goods of the value 10,000 and consigned them to B. Mr. B is sold by them on a joint venture. चलिए, किसने गुड्स खरीदा, A's capital 10,000, joint venture, profit being divided equally, ठीक है। A paid 1,000 for freight and insurance. A ने पे किया, A's capital 1,000 for freight and insurance, डेबिट कर देंगे। A draw on a bill on a B for rupees 10,000. A got it discounted at 9,500. A ने बिल ड्रॉ किया, B ने उसको एक्सेप्ट किया, और A ने क्या किया, फिर वो बिल बैंक में डिस्काउंट करा दिया। बताओ कितने का लॉस हुआ डिस्काउंट कराने में, $500 का लॉस हुआ ना, Yes. है ना, जिसको हम डाल देंगे बैंक अकाउंट में, डिस्काउंटिंग का लॉस। B sold the goods for 15,000, यहाँ पे आ जाएगा 15,000, B's capital, कमीशन पेबल टू B 500, यहाँ पे आ जाएगा कमीशन B को देना है। फाइंड आउट प्रॉफिट, बताओ कितना प्रॉफिट, $3,000.
2 मिनट के अंदर अंदर आपको सॉल्व कर देना है हर एक क्वेश्चन को। पूरा क्वेश्चन वही है, लेकिन अभी ढूंढना क्या है आपको कि बी ए को कितने पैसे भिजवाएगा। ये ए था ना 10,000, यहाँ लिख दिया 10,000, ये 1,000, उसके अकाउंट में 1,000। ये तो डिस्काउंट के पैसे थे, बैंक में लिखे हमने। ये 500 यहाँ डाल दिया 500, ये 15,000 यहाँ डाल दिया 15,000, और ये जो प्रॉफिट था ये प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया 1,500 रुपए। बताओ ए का टोटल कितना आया? 12,500। हेलो, Yes. अच्छा एक मिनट, जस्ट सेकंड। ये जो 500 रुपए थे ना, हेलो, एक गलती मैंने की। ये जो 500 रुपए थे डिस्काउंट के, यहाँ पे डेबिट करके आपको ए में डाल देने हैं यहाँ पे। अब टोटल करो कितना होगा? 13. 13। आंसर इज 13। If stock is taken over by venture, it will be treated as N. बोलो, अगर स्टॉक वेंचर ले जाए, अगर स्टॉक कोई पार्टनर ले जाए, वेंचर मतलब कौन? पार्टनर ले जाए तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? एक बात बताओ, उसकी एंट्री क्या पास करते थे? अगर स्टॉक कोई पार्टनर ले जाए तो एंट्री क्या पास करते थे? अगर पार्टनर स्टॉक ले जाए तो एंट्री क्या पास करते थे? Joint venture to co-venture. क्या? कौन सी एंट्री? Joint venture to co-venture. Stock is taken over by venture. Stock is taken over by venture. तो एंट्री पास करते थे को वेंचर टू जॉइंट वेंचर। स्टॉक दे तो बात अलग है ना, स्टॉक इज टेकन ओवर। टेकन ओवर का मतलब क्या? पार्टनर बिजनेस में से स्टॉक ले गया, दिया नहीं। स्टॉक को दिया नहीं, स्टॉक को ले गया। तो एंट्री कौन सी आएगी? को वेंचर टू जॉइंट वेंचर। तो ये कहां गया? देखो ना, ये जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड गया कि नहीं? और जो चीज क्रेडिट साइड पे चली जाए जॉइंट वेंचर की, वो तो इनकम हो जाएगा। हेलो, समझ में आया? जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड मतलब इनकम। Advise which of the statement is true. The joint venture can be formed by a single person only. ये तो गलत है, ये तो false है। A legal deed should be drafted before forming a joint venture. Yes, ये होना चाहिए। The profit to be shared between the venture in agreed ratio. Agreed ratio ये भी होना चाहिए। Joint venture follows going concern concept, ये गलत है। अब इन दोनों में से कौन सा सही? ये होना चाहिए। कौन सा? एग्रीड रेशियो। प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो में शेयर करोगे, सही है। अगर रेशियो सही ना हो तो आप इक्वल में जाओगे। A legal deed should be drafted before forming a joint venture. Should be drafted, दोनों सही है।
ऐसा कैसा दिया उन लोगों ने? 21 का सी। अच्छा, इसका आंसर ये है सी। वैसे तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे। अगर ये पूछे तो उसका आंसर सी लिखोगे आप। कभी कभी कॉलेज वाले भी गलती कर लेते हैं। चलिए 22 सॉल्व करो। क्या है? ए सप्लाई गुड्स कितना 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 डेबिट साइड पे। क्या लिखेंगे? एज कैपिटल 6000 के एक्सपेंसेस की है 6000 एज कैपिटल। बी सप्लाई गुड्स कितना 14000, यहाँ पे आ जाएगा 14000 बी में। एक्सपेंसेस 2000, यहाँ पे आ जाएगा 2000। फिर बी सेल्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर 150, तो यहाँ पे आ जाएगा बेस कैपिटल 1,50,000 क्रेडिट साइड पे। बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन सेल, तो 1,50,000 के 5% कमीशन मिलेगा उसको 7,500। किसको मिलेगा? B. बी को। बी सेटल हिज अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट, फाइंड आउट एज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द वेंचर, यानी ए को कितना मिलेगा टोटल कर देना है। यहां पे कितना आएगा 1,50,000, यहाँ पे आएगा 1,50,000। डिफरेंस कितना आया? 1,09,500 माइनस कर दो इसमें से। 40,500 डिफरेंस बताओ कितना आया? Yes. Yes. चलिए इस 40,500 को बांटो तो पार्टनर्स के बीच में। ए को कितना मिलेगा 3/5 मिलेगा ए को, और को बी को मिलेगा 2/5। 40,500 डिवाइड बाय 3/5 कितना? 24,300। Yes. आंसर इज 24,300। बोलो इजी लग रहा है अभी?